एनाबेथ जादुई बोतल निकालती है और उसका केप खोल देती है जिसमें से बहुत तेज पानी निकलता है। एनाबेथ उसका मुंह पीछे कर देती है और लाइफ बोट आगे चलने लगती है। पर्सी अपनी पावर से एक पानी का बैरियर बनाता है जिससे कोई भी एनाबेथ और टायसन को रोक नहीं पाता। पर्सी भी पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ उनके पीछे जा रहा था। ल्यूक भी उसके पीछे आ जाता है। पर्सी ल्यूक को पानी से अटैक करके गिरा देता है और लाइफ बोट में आ जाता है। अब वो मॉन्स्टर्स के समुद्र की ओर जा रहे होते हैं। टायसन का चेहरा पहले जैसा हो जाता है क्योंकि परफ्यूम का असर खत्म हो गया था। वो फिर से परफ्यूम लगाने की कोशिश करता है लेकिन परफ्यूम खत्म हो गया था। अब पर्सी जादुई बोतल टायसन को दे देता है। अब टायसन बोट चलाने लगता है। एनाबेथ पर्सी से कहती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं कभी टायसन पर भरोसा नहीं करती। पर्सी कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम इससे इतनी नफरत क्यों करती हो। एनाबेथ उसे बताती है कि मैं जो जानती हूँ तुम वो नहीं जानते और वो उसे बताती है कि मैं बचपन में थालिया के साथ हाफ ब्लड कैंप में आ रही थी पर हम पर साइक्लोप्स ने अटैक कर दिया। थालिया ने हमें बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और वो एक पेड़ में तब्दील हो गई। ये सुनकर पर्सी भी इमोशनल हो जाता है। वो मॉन्स्टर्स के समुद्र यानी बर्मुडा ट्रायंगल में पहुंच गए थे। अब बोट आगे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि टायसन से बोतल छूट गई थी। एनाबेथ उस पर चिल्लाती है। तभी उन्हें बहुत सारे शार्क के फिन दिखते हैं लेकिन वो शार्क के फिन नहीं थे। वो एक बड़ा मॉन्स्टर क्रीबिडस था। अब क्रीबिडस अपना मुंह खोलता है। उनकी बोट क्रीबिडस के मुंह में जाने लगती है। पर्सी अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करता है पर मॉन्स्टर्स के समुद्र में उसकी पावर्स काम नहीं करती और वो सभी बोट के साथ ही क्रीबिडस के पेट में चले जाते हैं। उन्हें वहाँ क्लेरिस मिलती है जो भी उन्हीं की तरह वहाँ गई थी। अब सभी क्लेरिस की शिप पर आ जाते हैं जिसमें ज़ॉम्बीज क्लेरिस के नौकर है क्योंकि ये शिप उसके पिता की थी। तभी एक झटका लगता है। क्रीबिडस के पेट में खाने को पचाने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। वो सभी को अपनी ओर खींच रही थी। इससे बचने के लिए पर्सी क्लेरिस को कहता है कि हम इस शिप की मोटार से उसके पेट में छेद करके निकल सकते हैं। क्लेरिस मान जाती है। पर्सी मोटार पर चला जाता है और उसे क्रीबिडस के पेट पर अटैक करता है जिससे उसके पेट में छेद हो जाता है और वो उस छेद से बाहर निकल जाते हैं। अब वो समुद्र के ऊपर आ जाते हैं। ज़ॉम्बी क्लेरिस से पूछता है कि अब हमें कहाँ जाना है। तब क्लेरिस उसे नॉर्थ वेस्ट जाने को कहती है लेकिन पर्सी को समुद्र में मैप लाइन से दिखती है और वही नंबर्स दिखते हैं जो चुड़ैलों ने उसे बताए थे। अब वो कहता है कि हमें साउथ वेस्ट में जाना है जहाँ हमें पॉलीफेमस और गोल्डन फ्लिस मिलेगा। पॉलीफेमस एक साइक्लोप्स है जो फ्लिस की रक्षा करता है। अब क्लेयर भी उसकी बात मान लेती है और वो साउथ वेस्ट की ओर चलते हैं। उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है जिसके ऊपर एक एम्यूजमेंट पार्क था। टायसन कहता है कि हमें फ्लिस यहीं पर मिलेगा। गॉडेस सर्सी ने यहाँ पर एम्यूजमेंट पार्क बनवाया था और यहाँ बहुत सारे हाफ ब्लड बच्चे आए थे लेकिन यहाँ एक साइक्लोप्स आ गया और सभी को खा गया। तभी से ये टापू खाली है। अब हम देखते हैं कि पर्सी, एनाबेथ, टायसन और क्लेरिस आइलैंड एम्यूजमेंट पार्क में पॉलीफेमस को ढूंढ रहे थे। उन्हें एक रोलर कोस्टर राइड की शॉप दिखती है और उसका गेट टूटा हुआ होता है। पर्सी कहता है कि जरूर यहाँ से कोई बड़ी चीज निकल कर गई होगी। वो समझ जाता है कि पॉलीफेमस इसके अंदर है। इसके बाद वो एक रोलर कोस्टर में बैठकर जा रहे थे। उन्हें एक गुफा दिखती है जिसमें उन्हें ग्रोअर दिखता है। गुफा में एक साइक्लोप्स भी था जो पॉलीफेमस था। पॉलीफेमस से बचने के लिए ग्रोअर ने अपना बेस बदला हुआ था। भूख की वजह से पॉलीफेमस को अच्छे से नहीं दिख रहा था इसलिए ग्रोअर को पहचान नहीं पा रहा था और उसे भी साइक्लोप्स ही समझ रहा था। अब पर्सी ग्रोअर को बुलाता है। ग्रोअर उन्हें देखकर खुश होता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने उससे फिलिस को लेने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं ले सका। पर्सी फिलिस को लेने के लिए एक प्लान बनाता है। ग्रोअर पॉलीफेमस का ध्यान भटकाता है लेकिन पॉलीफेमस को उनकी स्मेल आ जाती है और उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करता है। टायसन बीच में आकर पॉलीफेमस से बात करने की कोशिश करता है लेकिन पॉलीफेमस उसकी बात नहीं मानता। तभी पर्सी छलांग लगाकर पॉलीफेमस के कंधे से गोल्डन फ्लिस ले लेता है। पॉलीफेमस गुस्सा हो जाता है और टायसन को धक्का देता है। टायसन गुफा से बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब पॉलीफेमस उनके पीछे भागता है लेकिन पर्सी, एनाबेथ और क्लेरिस फिलिस को एक दूसरे की ओर फेंकते हैं। ग्रोअर भी अपने असली रूप में आ जाता है जिसे देखकर पॉलीफेमस बहुत गुस्सा होता है। फिर सभी वहाँ से निकल जाते हैं और टायसन गुफा का गेट बड़े पत्थर से बंद कर देता है। ग्रोअर कहता है कि हमने मिशन पूरा कर लिया लेकिन तभी ल्यूक वहाँ जाता है और उन्हें घेर लेता है। वो पर्सी से गोल्डन फ्लिस मांगता है पर पर्सी फ्लिस देने से मना कर देता है। ल्यूक पर्सी पर क्रॉसबो से अटैक कर देता है पर टायसन बीच में आ जाता है और घायल होकर खाई में गिर जाता है जिससे पर्सी काफी दुखी होता है। ल्यूक सभी को पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूक ने सभी को रोलर कोस्टर के पोल से बांध रखा है। पर्सी एनाबेथ से कहता है कि भविष्यवाणी सही हो रही है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। जिस पर एनाबेथ कहती है कि भविष्यवाणी अभी तक सही नहीं हुई है, तुम अपनी किस्मत खुद लिखो, हम सब तुम्हारे साथ है, तुम हमारे लीडर हो। ल्यूक क्रोनोस को जिंदा करने के लिए उसके ताबूत पर फ्लिस को रखता है। एनाबेथ की बातें सुनकर पर्सी अपने जेब से अपनी तलवार निकालता है और ग्रोअर के हाथ की रस्सी काट देता है। फिर ग्रोअर सभी की रस्सियां खोल देता है। ताबूत पर फ्लिस रखने से वो चमकने लग जाता है। पर्सी फ्लिस को हटाने की कोशिश करता है पर ल्यूक उसे रोक देता है और उस पर तलवार से अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ टायसन आ जाता है और उसे रोक लेता है। टायसन खाई में गिर गया था पर वहाँ पानी था जिससे टायसन फिर से ठीक हो गया था। पर्सी उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। तभी ताबूत में ब्लास्ट होता है और क्रोनस जिंदा हो जाता है। उसके कई सारे टुकड़े होते हैं जो धीरे धीरे जुड़ रहे थे। ल्यूक उसे कहता है कि मैं आपका पोता हूँ और मैंने ही आपको फिर से जिंदा किया है, लेकिन क्रोनस उसे उठाकर निकल जाता है। अब वो सभी को खाने की कोशिश करता है और ग्रोअर को भी निकल जाता है। ल्यूक के साथी डरकर वहाँ से भाग रहे थे। पर्सी क्रोनस के पैर पर तलवार से अटैक करता है तो उसका पैर बिखर कर फिर से ताबूत में चला जाता है क्योंकि तलवार वही शाबी तलवार थी जिससे क्रोनस को पहले मारा गया था, जो पोसाइडन की सोर थी। अब क्रोनोस पर्सी से तलवार छीनने की कोशिश करता है लेकिन पर्सी
पर्सी तलवार ले लेता है और क्रोनस से कहता है कि मुझे तलवार उसने दी है जिसने तुम्हें पहली बार मारा था और वो मेरे डेड पोसाइडन है। क्रोनोस हंसकर कहता है कि पर्सी जैक्सन तुम्हारी किस्मत बहुत पहले लिख दी गई थी। क्रोनोस उसे अपनी मुट्ठी में दबा देता है, लेकिन पर्सी तलवार से क्रोनोस की उंगलियां काट देता है और कहता है कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ, और भागकर क्रोनोस की चेस्ट में तलवार से अटैक करता है और उसे मार देता है। क्रोनोस के मरते ही ग्रोवर और ल्यूक बाहर आ जाते हैं, लेकिन ल्यूक पॉलीफेमस की गुफा में गिर जाता है। क्रोनोस फिर से ताबूत में चला जाता है। टाइसन ताबूत पर से फिलिस को हटा देता है। एनाबेथ पर्सी की तरफ देख रही होती है, तभी पीछे से उस पर ल्यूक का मोस्टर पेट अटैक कर देता है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाती है। ग्रोवर और क्लेयर वहाँ जाते हैं और उस मोस्टर से फाइट करके उसकी पूंछ काट देते हैं, जिससे वो राख बनकर मारा जाता है। एनाबेथ बुरी तरह से घायल हो गई थी और मर गई थी। पर्सी उसके ऊपर फिलिस रखता है, फिलिस चमकता है और एनाबेथ फिर से जिंदा हो जाती है। जिंदा होकर वो टाइसन को थैंक यू कहती है, क्योंकि टाइसन ने पर्सी को बचाया था। पर्सी क्लेरिस से कहता है कि तुम्हारा मिशन था, इसीलिए तुम ही इस फिलिस को कैंप में ले जाओ। फिर हम देखते हैं कि क्लेरिस फिलिस को थालिया के पेड़ पर रखती है और फिलिस पेड़ को फिर से ठीक कर देता है। उसकी सभी पत्तियां जो सूखकर नीचे गिर गई थी वो फिर से उसे जुड़ जाती है और फिर से ग्रीन हो जाती है। अब कैंप की शील्ड भी फिर से काम करने लग जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। सभी क्लेरिस की बहुत तारीफ करते हैं। फिर हम कायरोन को देखते हैं जो पर्सी से बात कर रहा था। पर्सी उसे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब भविष्यवाणी खत्म हो चुकी है, लेकिन कायरोन पर्सी से कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता कि अब भविष्यवाणी खत्म हो चुकी है, पर तुमने अच्छा काम किया। वो पर्सी से कहते हैं कि तुम तीनों बड़े गोड्स के इकलौते बच्चे हो, इसीलिए अब से लेकर तुम्हारे 20वें बर्थडे के बीच बहुत कुछ हो सकता है। अगले दिन एनाबेथ सभी को पेड़ के पास बुलाती है और कहती है कि फिलिस बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो सभी को पेड़ के नीचे एक लड़की को दिखाती है जो थालिया थी। फिलिस को पेड़ के ऊपर रखने से थालिया भी फिर से जिंदा हो गई थी। अब पर्सी सोचता है कि बड़े गोड्स के बच्चों में अब वो अकेला नहीं रहा। उसे समझ आ जाता है कि भविष्यवाणी शायद थालिया के लिए थी, उसके लिए नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म